गुड मॉर्निंग क्लास। आज है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार तरणताल मीन्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्विमिंग पूल मीन्स आप जानते ही हैं, है ना। एक आयताकार तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई। किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, यानी कि चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे केवल उसका परिमाप दे रखा है, और जो परिमाप दिया है वो किसका दे रखा है? आयताकार, यानी कि किसका दे रखा है? आयत का परिमाप। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमको यहाँ पर लंबाई भी मालूम नहीं है और चौड़ाई भी मालूम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमको दोनों अननोन वैल्यू मालूम नहीं, जो दोनों अननोन वैल्यू है, तो वहाँ पर हम उसको कुछ न कुछ मान लेते हैं। और बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, तो जहाँ पर भी हम ऐसी वैल्यूज़ को मानते हैं हम उसको 1 2 3 ऐसा नहीं मानते हैं, हम आपको वेरिएबल्स यानी कि चर राशियाँ मानते हैं, अर्थात x y z इस रूप में मानते हैं। ठीक। अब उसने देखो क्वेश्चन में कह रखा है एक आयताकार तरणताल यानी कि एक स्विमिंग पूल जो है वो किसके आकार का है? आपका कह रहा है आयताकार है। आयताकार मतलब समझ में आ गया होगा, आयत के आकार का। उसकी लंबाई, जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से के दुगने से 2 मीटर अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई। किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर है, अधिक है। और क्वेश्चन में ना तो हमको लंबाई मालूम है और ना ही चौड़ाई, यानी कि हम पहले किसको मानेंगे? चौड़ाई को। अब आप कहेंगे लंबाई क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई। किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। माना चौड़ाई बराबर, हमने क्या मान लिया है? x। ठीक। अब जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई कितनी है? x, इसका दुगना मतलब क्या हो जाएगा? 2x से कितना अधिक है? 2 अधिक है कह रहा, तो +2 अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई। किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगना मतलब 2x से कितना अधिक है? अधिक के लिए किसका आता है? प्लस, और कितना अधिक है? 2 अधिक है, तब यहाँ पर 2x + 2 आ गया। ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपसे कह रहा है आयताकार तरणताल का परिमाप 154। ताल किसके आकार का है? आयताकार। किसके आकार का है? आयताकार मतलब आयत के आकार का है। और आयत का परिमाप आपको मालूम है 2 गुणा लंबाई यानी कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल, उसने आपको कितना दे रखा है? 154। आ गया ना समझ में? अब 2 ब्रैकेट में लेंथ हमने अभी यहाँ पर माना है, लेंथ की वैल्यू कितनी जल्दी बताइए? 2x + 2 प्लस ब्रेथ कितनी है आपके पास? x इक्वल 154। हमने देखा कि 2 यहाँ इंटू में इधर का जाएगा, इसके अपॉन में 2x में एक x और ऐड करें तो कितना आएगा? 3x + 2 इक्वल, ये 2 यहाँ अपॉन इंटू में है तो एक तरीका ये भी है कि 2 ऐसे रहने दीजिए, और इक्वल 154। आपको ये 2 गायब करना है तो जो डिजिट इंटू में होती है सेम उसी डिजिट से दोनों साइड उसको क्या कर दोगे? भाग दे देंगे, यानी कि यहाँ भी 2 से भाग दिया तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे। यहाँ पर लिखना दोनों ओर भाग 2 से, दोनों ओर 2 से भाग देने पर या आप ये लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ये 2 है यहाँ पर। ठीक है। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से इसको कैंसिल करिए कितना बार? 2 7 जा 14, 1 बचा, फिर 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो इनकी 3x + 2 इक्वल कितना आ गया आपके पास? 77। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि हमने चौड़ाई क्या मानी है? x मानी है। तो हम जब हमें चौड़ाई मालूम होगी तभी हम क्या निकालेंगे? उसकी लंबाई। तो यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? नाउ 3x + 2, तो आप सेम डिजिट माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखना
2 सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स बाय 2, यानी कि दोनों ओर 2 घटाने पर, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स 2, अर्थात दोनों ओर 2 घटाने पर। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास 3x इक्वल 75। अब ये 3 इंटू में है तो आपको 3 गायब करना है, क्योंकि आपको केवल x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप यहाँ लिखना, और 3 से भाग देने पर, मैं लिख दे रही हूँ सीधे, दोनों ओर 3 से भाग देने पर, आप यहाँ पर लिख लेना, दोनों ओर 3 से भाग देने पर, लिख लेंगे ना आप लोग, दोनों ओर क्या, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो x इक्वल कितना आ गया, 25। और x हमने क्या माना था, चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई बराबर हमने क्या मानी थी, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। क्या है देखिए, वहाँ परिमाप किस में दे रखा आपको, मीटर में, तो चौड़ाई भी मीटर में आएगी। और लंबाई आपने क्या मानी थी, 2x + 2, तो आप क्या करेंगे, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपने अभी निकाली है 25 + 2, तो कितना आ जाएगा, 25 2 जा 50 + 2, तो इनके कितना आ जाएगा आपके पास 52। ये आपका आंसर हो गया। लंबाई आपकी आ गई 52 मीटर और चौड़ाई आपकी कितनी आ गई, 25 मीटर। क्योंकि आपको हर जगह आंसर शीट तो नहीं मिलेगी, आप लोग आंसर शीट देखने की आदत भी मत डालिए। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, आपका परिमाप कितना आना चाहिए, 154, परिमाप आपका 154 दिया है, तो आपको ये लाने के लिए आपको मालूम है 2 गुणा लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई। ठीक, तो हमारे पास लंबाई अभी हमने निकाल रखी है, 2 ऐसे रहने दीजिए। लंबाई कितनी आई थी देखिए यहाँ पर 52, और चौड़ाई कितनी आई थी 25। इन दोनों को ऐड कीजिए तो 77 आ रहा, और 77 को 2 से इंटू करो तो कितना आ रहा, 154 मीटर। तो दिस इज, ये इसके इक्वल आ रहा। तो इनके हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन इसी टाइप का होमवर्क में भी दे रही हूँ। क्वेश्चन है, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर अधिक है, 3 गुने से 4 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 168 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ सारे डिजिट चेंज कर दिए हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है।